मोदी मंत्रिमंडल में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है जिसमें जातिगत जनगणना अब जो है वो केंद्र सरकार कराने जा रही है। जब से ये खबर सामने आई है तब से तमाम समूचा विपक्ष कह रहा है कि ये विपक्ष की जीत है, लेकिन वही अगर हम केंद्र सरकार और बीजेपी के नेताओं की बात करें तो वो इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत बता रहे हैं। इस विषय पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के फैजाबाद से सांसद हैं अवधेश प्रसाद जी मौजूद हैं हमसे बातचीत करने के लिए। अवधेश जी, कैसे देखते हैं जिस तरीके से मोदी मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया? विपक्ष कह रहा है कि हमारी जीत है, लेकिन इसमें जो है उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि विपक्ष बौखला गया है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है। देखो, जहाँ तक केशव प्रसाद मौर्य की बात कह रहे हो ना, तो हम तो उत्तर प्रदेश में रहे हैं और केशव प्रसाद जी को अच्छी तरह जानते हैं। केशव प्रसाद क्या कहते हैं, केशव प्रसाद का तो कोई स्तर है नहीं, और जिस क्षेत्र से आए हैं वहाँ से चुनाव भी नहीं जीते हैं। वो तो पार्टी की कृपा से एमएलसी और मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, तो उनकी बात में तो कोई दम नहीं है। और वो तो हवा हवाई लोग हैं, और पार्टी की कृपा से एमएलसी बने, और पार्टी की वजह से आज डिप्टी लीडर आप बता रहे हो, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। उसका कोई मतलब नहीं। जहाँ तक जातीय जनगणना का सवाल है, सबसे पहले हिंदुस्तान में, सबसे पहले देश में जातीय जनगणना की बात अगर किसी ने कहा है तो श्रद्धेय नेताजी आज दुनिया में नहीं है, और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी ने। आप देख सकते हैं कि जो 24 का चुनाव हुआ है लोकसभा का, उस चुनाव के घोषणा पत्र में समाजवादी पार्टी घोषणा पत्र, जिसको माननीय अखिलेश जी ने जारी किया है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जातीय जनगणना कराएंगे। 22 का चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा था, हम ही चुनाव मिल्कीपुर से लड़े, जीते थे। उस चुनाव में भी उस चुनाव का घोषणा पत्र, और ये घोषणा पत्र जो समाजवादी पार्टी का है, उसी तरह से हमारे लिए पवित्र दस्तावेज है। जैसे किसी के लिए धर्म ग्रंथ पवित्र होते हैं, उसी तरह से ये चुनावी जो घोषणा पत्र होता है, समाजवादियों के लिए, हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए, हमारे नेता के लिए पूरी तरह से उसी तरह मान्य होता है जिस तरह से लोगों के लिए अपने अपने धर्मों के अनुसार उनका धर्म ग्रंथ होता है। तो सरकार आने पर उसको लागू भी किया जाता है। तो इसको किया गया, और हमारे नेता जिनके आज सिद्धांतों पर समाजवादी पार्टी चल रही है, जिनके विचारों को माननीय नेताजी ने देश में मशाल जलाया, और उस मशाल को आज माननीय अखिलेश जी देश में जला रहे हैं। उन्होंने कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये तो मूल रूप से ये जातीय जनगणना समाजवादियों का है, और समाजवादी लगातार दबाव, संघर्ष, और इन्होंने घोषणा किया है, ठीक है, स्वागत है, कैबिनेट का फैसला है, स्वागत है, लेकिन स्वागत उस समय होगा जब सही मायने में जातीय जनगणना एक समयबद्ध तरीके से हो जाए। क्योंकि आज तो चुनाव चल रहा है, तो तमाम तरह के लोग सोच सकते हैं कि ये चुनाव हो रहा है इसलिए, तो तमाम बातें, तमाम अपने लोग विचार हो सकते हैं, विचार हो भी रहे हैं। तो लेकिन मेरा तो मानना है कि अगर ईमानदारी से एक समयबद्ध, क्योंकि कई ऐसे कैबिनेट के फैसले हुए हैं, महिलाओं के लिए आरक्षण हुआ था ना, क्या लागू हो गया? बोले आप, क्या लागू हो गया? कितना महत्वपूर्ण, महिलाएं हमारे देश की आधी आबादी हैं, है ना। महिलाओं का हम आदर करते हैं। यत्र नाजास पूजनते रमनते तत्र देवता, है, ये सीता सावित्री का देश है ना। तो तमाम महिलाओं ने
देश की आज़ादी के लिए क्या क्या किया, कुर्बानी किया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उनके लिए कैबिनेट ने फैसला दिया है बहुत पहले, लेकिन आज वो फैसला रद्दी की टोकरी में पड़ा है। पता नहीं उस पर कहीं से धूल जम गई होगी। तो ये है, फैसला का कोई मतलब नहीं है अनलेस अनटिल कि जिसका कोई उसका व्यवहारिक शेप न दिखाई पड़े। सर आपने कहा अभी कि जो समाजवादी पार्टी है वो पहली ऐसी पार्टी है देश की जिसने जातिगत जनगणना की बात उठाई थी, लेकिन इसी पर ही जो है वो केशव प्रसाद मौर्य का एक और बयान आया। उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 10 साल की सरकार थी उसमें अखिलेश यादव और आरजेडी के कांग्रेस वाले ने नेता जो सरकार ने समर्थन किया था, तो आपने उस वक्त केशव मौर्य की बात सूप का है, सूप का है, चलनी का है। अरे इनका जो कोई अपनी पार्टी में सम्मान नहीं है, बेंच पे बैठते हैं, कुर्सी नहीं पाते, सही तरह सम्मान नहीं है, तो उनकी बात को हम नहीं नोटिस लेते। लेकिन सर इसमें भी विपक्ष के बीच में होड़ लेने की, क्रेडिट लेने की होड़ लग रखी है कहीं ना कहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी ने सबसे पहले पहल की, यहाँ पर समाजवादी पार्टी कह रही है कि उन्होंने सबसे पहले पहल की। हम कह नहीं, जग जाहिर है, हम तो एविडेंस दे रहे हैं ना। हमारा 24 का चुनाव घोषणा पत्र उठा के देख लो, हमारा 22 का चुनाव घोषणा पत्र उत्तर प्रदेश का देख लो, और दुनिया में जग जाहिर है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वो हमारे नेता हैं, उन्हीं की नीतियों पर समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है। तो कहने दो, लेट लेट देम से एनी वर्ड कुछ। अरे वो तो हम कुछ कह तो रहे हैं भाई, कुछ हम कह तो कह नहीं, उतनी बात है। हम हाँ? ऐसा है, स्वागत तो तब होगा जब इसको व्यवहारिक रूप में जमीन पे आ जाए। हाँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया।